एक व्यक्ति होता है, वो जा रहा होता है, तभी पुलिस पहुंचती है और उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर पुलिस आ जाती है और उसके हाथों में हथकड़ी लगाई जाती है और कुछ पुलिस वाले होते हैं जो कि पीछे से उसे डंडे से मारना शुरू कर देते हैं। और फिर एक पुलिस वाला बोलता है कि सच सच बताना कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर गई है, कहाँ पर है इस समय। वो व्यक्ति रोते हुए बोलता है कि साहब, मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ पर है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि पुलिस वाले उस व्यक्ति से उसके बीवी के बारे में क्यों पूछ रहे थे। पूरी कहानी इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा, तो बस लास्ट तक बने रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश में, एक ज़िला लगता है बरेली। यहीं पर थाना है नवाबगंज थाना, इसी थाने के अंतर्गत सरदार नगर एक जगह पड़ता है। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मोनू गुप्ता होता है। बचपन में पढ़ने में तेज़ तर्राक होता है, लेकिन फिर भी इसकी पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। ये अपने पिताजी से बोलता है कि पापा, मैं उतना मेरा पढ़ने में मन तो नहीं लग रहा है, शुरू में मैं पढ़ रहा था बढ़िया, लेकिन अब मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कोई बिजनेस खोल लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा और नौकरी भी नहीं मिलेगी तो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों ना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ और उसी में ग्रोथ करूँ। उसके पिताजी भी, मोनू गुप्ता जो होता है उसके पिताजी भी बोल देते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है कुछ बिजनेस करने का तो तुम करो, मेरा फुल सपोर्ट है। उसके पिताजी मोनू गुप्ता को 5 लाख रुपए देते हैं और मोनू गुप्ता किराना स्टोर मार्केट में खोलने की प्लानिंग कर लेता है। और क्या था, वो किराना स्टोर खोलता है और सिटी से जा कर के, बरेली सिटी से जा कर के नवाबगंज थाने में लाता था जो भी किराना के सामान होते थे और यहाँ पर सेल किया करता था। उससे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, पैसे कमा रहा था। एक अपना दुकान चला रहा था, दुकान पे बैठता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। एक दिन मोनू गुप्ता दुकान पर किराना का सामान बेच रहा होता है, तभी एक 16 साल की बेहद खूबसूरत लड़की उसके दुकान में आती है और कुछ सामान लेती है और 10 रुपये उसके सामान का पैसा देती है, लेकिन 10 रुपये नहीं होते हैं। तो लड़की मोनू गुप्ता से मुस्कुरा कर बोलती है कि चलो कल तुम्हारा पैसा दे दूंगी। तो मोनू गुप्ता बोलता है कि ठीक है। और दूसरे दिन वो लड़की फिर से आती है और मोनू गुप्ता के 10 रुपये देती है और मुस्कुरा कर चली जाती है। अब रोज़ाना अक्सर वो लड़की मोनू गुप्ता के दुकान पर आती थी। एक दिन मोनू गुप्ता बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो लड़की बताती है कि बस कुछ ही दूर पे मेरा घर है। तो मोनू गुप्ता मुस्कुराते हुए बोलता है कि आपका नाम क्या है। तो लड़की बोलती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है। और जैसे ही मोनू गुप्ता ये बात सुनता है, वो बोलता है कि वाकई में तुम्हारा चेहरा भी लक्ष्मी जैसा है, तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो। वो लड़की हंसते हुए थैंक यू बोलकर चली जाती है। लेकिन दूसरे दिन फिर से आती है और मोनू को देखती है। मोनू भी उसे देखता है और एक दिन मोनू अपना मोबाइल नंबर एक कागज़ में लिख करके उस लड़की को दे देता है। आखिरकार वो लड़की जाती है घर पे, तो अपने मम्मी के मोबाइल से मोनू गुप्ता के मोबाइल पर फ़ोन करती है और बोलती है कि कौन बोल रहे हो। तो मोनू गुप्ता बोलता है कि मैं मोनू बोल रहा हूँ। तो लड़की बोलती है कि गलत नंबर लग गया है। मोनू बोलता है कि नहीं, बहुत सही नंबर लगा है, तुम लक्ष्मी हो। तो लक्ष्मी बोलती है कि मेरी आवाज़ तुम कैसे पहचान लिए। तो मोनू बोलता है कि जिससे प्यार करता हूँ उसका आवाज़ तो बहुत जल्दी पहचान लूँगा। अब बस यहीं से शुरुआत होती है। मोनू गुप्ता और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जो लक्ष्मी है वो किराना का सामान लेने आती है। शाम का टाइम होता है, मोनू उस दुकान में अकेले होता है। तभी लक्ष्मी बोलती है मोनू से कि तुम दुकान कितने बजे बंद करते हो।
तो मोनू बोलता है कि बस जब तुम बोल दो तब मैं दुकान बंद कर दूंगा। तो लक्ष्मी बोलती है कि ठीक है, अभी तुम दुकान बंद करो। तो बोलता है मोनू कि ठीक है, और लक्ष्मी अंदर हो जाती है, मोनू दुकान बंद करता है और फिर दोनों एक दूसरे के फिजिकल हो जाते हैं। कब एक दूसरे के करीब आते हैं और कब पहली बार शारीरिक संबंध बनते हैं पता ही नहीं चलता है। और जब एक बार शारीरिक संबंध बन जाता है तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। मोनू गुप्ता जब उसका मन करता तब लक्ष्मी को अपने दुकान पे बुलाता और शारीरिक संबंध बनाता। कभी तो मोनू अपने बाइक से लक्ष्मी को घुमाने ले जाया करता था शहर में, होटलों में जाते, खाना खाते, लेकिन ये जो दोस्ती थी गहरी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, संबंध भी बनाते थे। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। मोनू और लक्ष्मी जो है दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, बिना बात किए। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। इधर 7 साल बीत जाते हैं दोनों के संबंध को। अब इधर जो लक्ष्मी है इसकी भी उम्र धीरे धीरे 22-23 साल हो चुकी थी, और उधर मोनू भी अब शादी के लायक हो गया था। मोनू के घर वाले भी बोल रहे थे कि बेटा तुम अब दुकान भी अच्छा चला रहे हो, तुम्हारी शादी कर दूँ। तो मोनू और लक्ष्मी सोच रहे थे कि एक साथ शादी करेंगे, लेकिन बाद में मोनू को लगता है कि नहीं, मुझे किसी और लड़की से शादी करना चाहिए क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। तो मोनू लक्ष्मी से बोलता है कि देखो घर वाले नहीं मानेंगे वरना मैं तुमसे शादी कर लेता। लक्ष्मी भी बोल देती है कि देखो मोनू, तुम्हारी जिसमें इच्छा है वो करो। अगर तुम्हारी मेरे से शादी करने की इच्छा है तो मेरे से करो, अगर नहीं मेरे से इच्छा है तो तुम किसी और से शादी कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। आखिरकार जब मोनू इस तरीके से सुनता है तो बोलता है ठीक है, और अपने घर पे शादी के लिए हाँ बोल देता है। और फिर मोनू के घर वाले एक दूसरे जगह शादी सेट करते हैं। बगल के ही गांव में एक पूजा नाम की लड़की होती है, वो भी देखने में खूबसूरत होती है। आखिरकार 2023 में पूजा और मोनू गुप्ता की दोनों की शादी हो जाती है। पूजा दुल्हन बन करके मोनू के घर पे आ जाती है। अब लक्ष्मी जो थी वो तो गर्लफ्रेंड थी, उसकी अभी भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन लक्ष्मी बोली थी मोनू से कि देखो मोनू, शादी जरूर कर रहे हो लेकिन जब तक मेरी शादी नहीं होती है तुम मुझसे बात करोगे। मोनू भी बोल दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि 7 साल से वो बात कर रहा है तो अब शादी हो जाएगी मोनू की, तो फिर लक्ष्मी किससे बात करेगी। इसलिए मोनू लक्ष्मी से बात किया करता था। लेकिन जब समय धीरे धीरे बीतने लगता है तो मोनू का जो लक्ष्मी की तरफ रुझान था वो कम होने लगता है। यानी उसकी पत्नी भी आ गई थी तो अपने पत्नी से बातचीत करता, समय ही नहीं मिल पाता था लक्ष्मी के लिए। तो अब लक्ष्मी भी नाराज़ होने लगती है। लक्ष्मी मोनू की जो मोनू है इसके पास फ़ोन करती है कि देखो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो मोनू भी बोल देता है कि ठीक है अब बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सब बात करने लगते हैं। मोनू इधर अपनी पत्नी पूजा को भी खुश करता, उधर लक्ष्मी को भी खुश किया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। तभी इधर 2024 का टाइम होता है। इधर जुलाई, शुरुआत की जुलाई 2024 की बात है। जो लक्ष्मी है एक दिन अपनी फुफेरी बहन के साथ एक मॉल में जाती है, और जैसे ही मॉल में जाती है तो सामान खरीदती है कुछ। उसके बाद वो निकलती है लक्ष्मी, और फिर अपने फुफेरी बहन से बोलती है कि बहन तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आधे घंटे में आ रही हूँ। उसकी फुफेरी बहन खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी वहाँ से निकलती है और फिर धीरे धीरे 3 घंटे बीत जाते हैं, वापस नहीं आती है। लक्ष्मी की फुफेरी बहन जब 4 घंटे तक इंतज़ार करती है, लक्ष्मी नहीं आती है, तो घर पे जाती है और मम्मी पापा से मतलब जो लक्ष्मी के मम्मी पापा और भाई थे सभी से बताती है कि लक्ष्मी मुझे बोली थी कि इंतज़ार करो, आ रही हूँ, लेकिन अभी तक आई नहीं। आखिरकार लक्ष्मी के मम्मी पापा वो लोग पता करने लगते हैं कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ पे। सभी जगह पता करते हैं। जब लक्ष्मी का कोई पता नहीं चलता है तो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस भी गुमशुदगी दर्ज करती है और मामले को सीरियस तरीके से लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लेकिन लक्ष्मी का कोई पता नहीं चल रहा था। तभी फैजुल्लापुर मोड़ के पास में दूसरे दिन एक लाश मिलती है, और जब पुलिस उसे देखती है तो पहचान कराती है किसकी है। तो पता चला कि ये तो लक्ष्मी के घर वाले गुमशुदगी दर्ज कराए थे। एएसपी मुकेश चंद होते हैं, मामले का जांच करते हैं, और लक्ष्मी के परिजनों को जब दिखाया जाता है तो वो लोग कंफर्म करते हैं कि लक्ष्मी ही है।
आखिर अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि लक्ष्मी को इस दुनिया से हटाया किसने। सभी से पूछताछ करती है अलग अलग एंगल से, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। लक्ष्मी के घर वाले भी बोल रहे थे कि अभी मार्केट गई थी और कैसे क्या हो गया पता ही नहीं, क्योंकि उसे कई जगह लक्ष्मी के शरीर में घाव के निशान थे। पुलिस पोस्टमार्टम करने के बाद जांच पड़ताल करती है। जब कोई क्लू सामने नहीं आता है तो पुलिस जो होती है, जो एसपी मुकेश चंद होते हैं, कई टीम बनाते हैं। लेकिन जब पुलिस कुछ नहीं मिलता है तो कॉल डिटेल निकालती है लक्ष्मी का, और कॉल डिटेल निकालती है तो मोनू गुप्ता नाम का लास्ट कॉल दिखता है। आखिरकार पुलिस लोकेशन के थ्रू मोनू गुप्ता को थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है कि सच सच बताओ कि लक्ष्मी से तुम ही लास्ट कॉल बात किए थे और तुमने क्या किए हो। पुलिस जब सवालों पे सवाल दागती है तो मोनू गुप्ता टूट जाता है और बोलता है कि जी सर, मैंने ही लक्ष्मी को इस दुनिया से हटाया है। अब सबसे बड़ी सवाल ये थी कि भाई जब मोनू गुप्ता और लक्ष्मी दोनों सहमत थे कि ठीक है मोनू शादी कर ले पूजा से, लक्ष्मी सहमत थी, तो फिर मोनू लक्ष्मी को इस दुनिया से क्यों हटाया। अब मोनू एक कहानी सुनाना शुरू करता है और जब जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं। भाई यही से मैं बोल रहा था कि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो मोनू है वो बताता है कि जैसे ही मोनू की शादी पूजा के साथ हो जाती है, ये लक्ष्मी से कम बात कर पाता था। लक्ष्मी जो है फ़ोन लगाती, लेकिन मोनू कम जब बात करता तो लक्ष्मी पहले ही होटलों में जाया करती थी, तो लक्ष्मी उसी समय कुछ अश्लील वीडियो मोनू के साथ बना कर रखी थी। और पूजा जो मोनू की पत्नी है, पूजा वो नहीं जानती थी कि लक्ष्मी के साथ उसके पति का अफेयर है। तो लक्ष्मी हमेशा मोनू को ब्लैकमेल करती, बोलती कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मेरी डिमांड नहीं पूरी करोगे, तो मैं ये वीडियो तुम्हारी पत्नी के पास भेज दूंगा और जगहों पे भेज दूंगा। मेरी तो बेइज्जती होगी ही, लेकिन तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। मोनू अपनी इज्जत के लिए डर रहा था। मोनू करता क्या, अपना घर पे रहता और उस जो भी पैसे कमाता लक्ष्मी को दिया करता था, क्योंकि लक्ष्मी पैसे की डिमांड करने लगी थी। पहले तो प्यार करती थी, लेकिन अब पैसों से प्यार करने लगी थी। अब जब भी लक्ष्मी को पैसे की ज़रूरत होती, चाहे 50,000, चाहे लाख रुपए, चाहे 2 लाख रुपए, तुरंत मोनू के पास फ़ोन करती और बोलती कि मुझे 1 लाख रुपए हमें 5 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर दो, वरना मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। मोनू कई बार पैसे देता है, लेकिन जब परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। मोनू कई बार अपने पत्नी के गहने जो होते हैं उनको बेच देता है और लक्ष्मी को पैसे दे देता है। लेकिन जब लक्ष्मी का पेट बिल्कुल भी नहीं भरता है, लक्ष्मी बार बार पैसों की जब डिमांड करती है, तो मोनू अब प्लान बना लेता है कि अब मुझे लक्ष्मी को इस दुनिया से हटाना होगा। फिर लक्ष्मी जो मोनू है, मोनू गुप्ता, अपनी पत्नी पूजा के पास जाता है और रोने लगता है। पूजा अपने पति को रोता देख बोलती है कि रो क्यों रहे हैं आप। तभी जो मोनू गुप्ता है रोते हुए अपने पत्नी पूजा से बताता है कि मेरी 7 साल पहले एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम लक्ष्मी है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मुझसे पैसे की डिमांड कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। पूजा बोलती है कि बोलो क्या साथ देना है। तो जो पति है मोनू गुप्ता, ये अपने पत्नी पूजा से बोलता है कि लक्ष्मी को इस दुनिया से हटाना होगा, वरना मुझे फंसा देगी और ज़्यादा पैसे उसे देने पड़ेंगे। आखिरकार पूजा भी तैयार हो जाती है और फिर क्या था, अपनी एक 4 चक्का वाहन उठाता है मोनू और उसमें अपने पत्नी को बैठाता है। और उसी दिन उसी टाइम पे लक्ष्मी जो है ये गई थी मॉल सामान खरीदने, और उसी समय मोनू के पास फ़ोन करके बोलती है कि पैसे जल्दी भेज दो, 50,000 रुपये, मैं आई हूँ मॉल। तभी मोनू बोलता है कि देखो कैश ले लो, पैसे मेरे पास हैं नहीं, पे नहीं कर पाऊँगा, आ जाओ, मैं पास में आ रहा हूँ मॉल के पास। और फिर क्या था, लक्ष्मी पैसे लेने के लिए मोनू के पास आती है और फिर मोनू और उसकी पत्नी पूजा उसे गाड़ी के अंदर ले लेते हैं। और पूजा पहले से एक हंसिया लेकर आई थी, उससे कई बार लगभग 7 जगह वार करती है गंभीर। और फिर क्या था, उसे जो पत्नी है पूजा वो पकड़ती है और मोनू इस दुनिया से हटा देता है। उसके बाद ये लोग ले जाते हैं, फैजुल्लापुर मोड़ होता है वहीं पर, शाम के टाइम में फेंक करके घर पे आ जाते हैं। और फिर क्या था, जो मोनू गुप्ता है अपने पत्नी को 10,000 रुपये देता है और बोलता है कि पैसे लेकर तुम जहाँ फरार हो सको वहाँ फरार हो जाओ, मैं भी फरार हो जाता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी
जो पूजा है वो तो फरार हो जाती है, लेकिन मोनू फरार नहीं हो पाता है। आखिरकार मोनू पुलिस की हिरासत में आ जाता है। तभी पुलिस उसे मारते हुए बोलती है कि सच सच बताओ कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। तो मोनू बताता है कि साहब मैंने भगाया तो मैंने ही, पैसा तो मैंने ही दिया, लेकिन वो कहाँ पर गई मुझे पता नहीं है। आखिरकार मोनू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होती है और उसकी पत्नी अभी भी फरार है, उसे पुलिस पकड़ने की दबिश कर रही है। आखिरकार अभी क्या होगा ये तो कोर्ट पे निर्भर करता है, मोनू को कितने साल की सज़ा मिलती है, उसकी पत्नी पकड़ी जाती है या नहीं। लक्ष्मी का आगे क्या होगा ये सब भविष्य के गोद में छुपा हुआ है। बाकी इस कहानी से आपको भी सीखने को मिलेगा कि पहले तो मोनू जो है एक गर्लफ्रेंड फंसाता है लक्ष्मी को, और शुरू में तो पैसे भी देता है और उसके साथ घूमता भी है, लेकिन जब शादी कर लेता है तो अब लक्ष्मी उससे पैसे ब्लैकमेल करके मांगना शुरू कर देती है। आखिरकार इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो अजय कोहली हैं जो कि बोलते हैं कि भाई मुझे सपोर्ट करो। अजय कोहली जी का कोई यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग एक बार सर्च करके इनकी वीडियो देखना, इनको सपोर्ट ज़रूर करना। और बाकी सईम हैं, सईम कादरी जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।